हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। तो आज हम बात और ब्रेक डाउन करेंगे एपिसोड 3 को। और सच बताऊं तो इस एपिसोड से चीज़ें थोड़ा डार्क टर्न लेना स्टार्ट कर देती हैं। शुरुआत के 2 एपिसोड्स मेरे को थोड़े लाइट इसलिए लगे क्योंकि वो प्लॉट और स्टोरी बिल्ड कर रहे थे। अब एपिसोड 3 से असली धमाका शुरू होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड शुरू होता है हॉपर और 11 से, जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में हॉली को तलाश रहे होते हैं। तभी उनके सामने जो जायंट सी एक दीवार आ गई थी, तो हॉपर और 11 उस दीवार को काटने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस दीवार के उस पार जा सके जहां मोस्ट प्रोबेबली हॉली और वेगना छुपे हुए हैं। पर ये दीवार बहुत मजबूत होती है और ये दोनों उस दीवार को नहीं काट पाते। फिर 11 को अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग माइग्रेन होने लग जाता है और हॉपर स्पॉट करता है कि दूर से सोल्जर्स आ रहे हैं और उनके पास उनकी गाड़ी में एक डिवाइस है जिससे ऐसी फ्रीक्वेंसी निकल रही है जो 11 के दिमाग को इफेक्ट कर रही है। तो मतलब यहाँ मिलिट्री को 11 की वीकनेस पता चल चुकी है। फिर हॉपर 11 को लेकर किसी सेफ जगह छुपता है। फिर हॉपर सोल्जर से डील करता है और उस डिवाइस को शूट करके तोड़ देता है, जिससे 11 रिकवर हो जाती है। फिर हॉपर और 11 एक सोल्जर को पकड़कर उससे पूछते हैं कि वो दीवार क्या है, पर वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर 11 उसके दिमाग में घुस के ये पता करती है कि ये सोल्जर डॉक्टर के लिए काम करता है और ये डॉक्टर 11 के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी। माई 11 देखती है कि यहाँ पे अपसाइड डाउन वर्ल्ड में एक लैब के अंदर एक सीक्रेट वॉल्ट है जहाँ कुछ ऐसा है जो उन्होंने बंद करके रखा है या कैद कर रखा है, और जो भी उस वॉल्ट के अंदर है वो 11 जैसा है और उसकी कमजोरी है। और 11 यहाँ पे ये अज्यूम कर लेती है कि मिलिट्री ने वैगना को कैप्चर करके उस वॉल्ट में बंद कर रखा है। और ये तब करा होगा जब वैगना अपने आप को इंजरी से हील कर रहा था, जब स्टीव, नैन्सी और रॉबिन ने उसको जला दिया था और गोलियों से भून दिया था। और रशिया में हॉपर और मुरे ने डेमोडॉग और डेमोगॉगन को मार डाला था, जिससे वैगना और वीक हो गया। क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि वैगना और सब क्रिएचर्स एक दूसरे से हाइव माइंड की वजह से कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट स्कूल का सीन आता है जहाँ डेरेक होता है, जो होता है वैगना का नेक्स्ट टारगेट। अब वैगना यहाँ हॉली को लाने से पहले उसने हॉली का ट्रस्ट जीता था, उससे दोस्ती करके, उससे फ्रिक्वेंटली रियल वर्ल्ड में मिलके। और वैगना हॉली के साथ साथ और बच्चों से भी मिल रहा था ताकि वो और बच्चों को हॉली की तरह अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ला सके। ये पूरी जगह जहाँ हॉली और वैगना अभी हैं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। ये हेनरी जो वैगना है उसकी मेमोरीज हैं। हॉली अब अपसाइड डाउन वर्ल्ड में है और वहाँ से ये सब देख रही है हेनरी की मेमोरीज में। अब हेनरी हॉली से कहता है कि तुम इस बड़े घर में एंजॉय करो, आज पूरा दिन मैं किसी काम से बिजी हूँ। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। अब रियल वर्ल्ड में पूरा ग्रुप एक जगह इकट्ठा होता है। मार्वेल उनको अपना हाइव माइंड कनेक्शन समझाता है कि जिस दिन हॉली गायब हुई थी तो मुझे वुड्स में विजन दिखाई दिया था और वो विजन में हेनरी की आंखों से देख रहा था, पर मैं हॉली के दिमाग में भी था। अब इस बात को अच्छे से समझते हैं तो देखो, वैगना रियल वर्ल्ड में बच्चों को हंट कर रहा है और सीजन 4 में हमें अच्छे से पता चल गया था कि वैगना अपने टारगेट के दिमाग में जाकर उसका शिकार करता है। और ऐसे ही उसने क्रिसी, फ्रेड पैट्रिक को मारा था। वो था तो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ही, पर वो अपने टारगेट के दिमाग में जाकर उनको शिकार कर रहा था। तो ऐसे ही वैगना हॉली के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए विल हॉली की आंख से देख पा रहा था जब वो गोल गोल घूम रही थी, और इससे विल को चक्कर आ गया। और स्कूल में जब वो रॉबिन के साथ आया था तो उसको एक और विजन दिखा था जो था डेरेक का। तो वैगना डेरेक के दिमाग में भी घुसने की कोशिश कर रहा है और इसलिए हाई माइंड की वजह से वो डेरेक की आंखों से देख पाया, क्योंकि वैगना डेरेक के माइंड में है। और हाई माइंड कनेक्शन की वजह से जो वैगना देख पा रहा है वो विल भी देख पा रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि विल ये सब कैसे कर पा रहा है, और इसका आंसर ये है क्योंकि वैगना ने विल को अपने हाइव माइंड से कनेक्ट कर दिया था, जैसे उसने माइंड फेयर, डेमोडॉग्स और डेमोगॉगन को करा था। अब विल को नेक्स्ट टारगेट पता था, तो ये सब प्लान बनाते हैं कि हम डेरेक को आज रात किसी सेफ जगह पर रख देंगे, और जब डेमोगॉगन डेरेक को लेने के लिए आएगा तो हम उसको ट्रैप कर लेंगे और उस पर एक ट्रैकर लगा देंगे, जिससे हम रियल वर्ल्ड में रहकर उसको अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ट्रैक कर सकते हैं कि वो वैगना से कौन सी जगह पे मिलेगा। फिर मुरे इन्हें वेपन्स और बाकी का सामान लाकर देता है जिससे डेमोगॉगन को ट्रैप कर सके। अब इनके इस प्लान में इंक्लूड होती है एरिका, क्योंकि एरिका टीना की बेस्ट फ्रेंड होती है और डेरेक टीना का भाई होता है। और आखिरकार हमको टीना देखने के लिए मिल ही गई कि टीना आखिरकार है कौन। I don't care about Tina or Uncle Jack's party. फिर एरिका बेहोशी वाली मेडिसिन पाए में डालकर ले जाती है, जहाँ घर में सब बेहोश हो जाते हैं। फिर सब डायरेक्ट टीना और इनके मम्मी पापा को सेफली वहाँ से ले जाते हैं और पूरे घर में ट्रैप सेट करते हैं डेमोगॉगन को पकड़ने के लिए। और ट्रैकिंग टीम बाहर वेट करती है जिसमें डस्टिन और स्टीव होते हैं। अब लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और डेमोगॉगन घर के अंदर डेरेक को लेने के लिए आ चुका होता है, पर हमें डेमोगॉगन को डेरेक की जगह एक डमी मिलता है। लूगस उस पर कैरोसिन के गुब्बारे मारकर उसको अपने पीछे लाता है, जहाँ उसको नीचे गिराकर जाल में फंसा देते हैं और नैन्सी उस पर ट्रैकर लगा देती है। फिर डेमोगॉगन वहाँ से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में भाग जाता है। अब ट्रैकर का पीछा रियल वर्ल्ड में ट्रैकिंग टीम करती है, पर बीच रास्ते में डेमोगॉगन अपना रास्ता बदल देता है, और वो इसलिए क्योंकि डेरेक जाग चुका था और उसने देख लिया था कि वो कहाँ पर है। और अगर डेरेक को पता है कि वो कहाँ है तो वैगना को भी पता है कि वो कहाँ है, क्योंकि वैगना डेरेक के माइंड में है। और वैगना को पता है कि डेरेक कहाँ है, तो डेमोगॉगन को भी पता चल गया कि डेरेक कहाँ पर है। तो वो डेरेक को लेने के लिए आ रहा होता है,
जो होता है जॉयस, रॉबिन और विल के साथ। फिर डेमोगोगन जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है तो विल का हाइव माइंड कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है और वो डेमोगोगन की आंखों से देखने लगता है। फिर डेमोगोगन अचानक से पीछे होने लग जाता है और स्टीव उसको गाड़ी से उड़ा देता है। फिर डेमोगोगन दोबारा अपसाइड डाउन वर्ल्ड में भाग जाता है। फिर स्टीव भी उसका पीछा करते करते अपसाइड डाउन वर्ल्ड में घुस जाता है और अब अपसाइड डाउन वर्ल्ड में 6 लोग फंसे हुए थे। एक हॉपर, दूसरी 11, तीसरा डस्टिन, चौथा स्टीव, पांचवी नैन्सी और छठवां जॉनथन। अब नेक्स्ट वेगना की मेमोरी में हॉली को एक लेटर मिलता है हेनरी की तरफ से कि इस जगह पर आ जाओ। फिर हॉली उस जगह पर जाती है जहाँ उसको मैक्स मिलती है और ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। अब मैक्स का यहाँ पे होने का ये मतलब है कि मैक्स भी हेनरी की मेमोरी में है। अब इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे इसके फाइनल एपिसोड 4 में, जिसको मैं कल अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नाइट।